अंकिता गुड़गांव में रहती है और सॉफ्टवेयर डेवलपर है। कोविड के दौर में घर से कामकाज शुरू हुआ तो अंकिता की सेविंग भी बढ़ गई। सैलरी अकाउंट में पैसा दनादन आ रहा था, लेकिन इस पर ब्याज इतना भी नहीं मिल रहा था कि अंकिता किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर भी कर पाए। यानी अंकिता के पास पूंजी थी लेकिन बढ़ नहीं रही थी। मतलब महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उसके मुकाबले देखें तो अंकिता की पूंजी घट रही थी। अब अंकिता के दिमाग में यही उलझन बनी हुई थी कि यार पैसे कहाँ लगाऊं। 2020 का आखिर आते आते उनका पेशेंस जवाब दे गया। अब तो बस कहीं पैसा लगा देना था। अंकिता ने अपने दोस्त और फाइनेंशियल एडवाइजर कपिल को कांटेक्ट किया। खैर, कपिल के साथ लंबी चौड़ी चर्चा के बाद उनके मन में साफ था कि बचत का एक हिस्सा स्टॉक मार्केट में जरूर लगाया जाना चाहिए। नया साल और नए निवेश की शुरुआत, अंकिता ने फटाक से पहली खरीदारी कर डाली। शेयर बाजार में एंट्री से अंकिता का चेहरा खिला हुआ था। अगले दिन उनकी मेल पर आया इस खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट नोट। अंकिता ने इसे खोला तो शेयर खरीदारी के साथ तमाम तरह के चार्जेस इसमें नजर आ रहे थे। अब अंकिता बिल्कुल क्लूलेस थी। आखिर ये क्या चार्ज है और क्यों वसूले गए हैं? अंकिता के जैसे तमाम इन्वेस्टर्स हैं जो शेयरों में पैसा तो लगाते हैं, लेकिन उन्हें इस खरीद फरोख्त में लगने वाले चार्जेस का हिसाब किताब समझ नहीं आता। खैर, अंकिता ने मन में सोचा कि इस झंझट में कौन फंसे। अपना कपिल है ना, घुमा दिया फोन। कपिल ब्रो, शेयर तो मैंने खरीद लिए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में दुनिया भर के चार्ज कटे दिखा रहे हैं। ये क्या झमेला है? तुम्हें स्टॉक ट्रेडिंग के चार्जेस नहीं पता? ब्रो, एक एक बात बताओ फटाफट। देखो, सबसे पहले आता है ब्रोकरेज। ये ट्रांजैक्शन ब्रोकर के थ्रू होते हैं, तो पहली चीज तो इन पर ब्रोकरेज लगता है। ये फिक्स्ड होता है क्या? कुछ कंपनियां सौदे की कीमत के हिसाब से लेती हैं, कुछ ने इसे फ्लैट कर रखा है। तो क्या ब्रोकर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं? 2 किस्म के होते हैं ब्रोकर, फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर। यार, अब ये क्या जाम है? होल्ड ऑन, पूरी बात सुन तो लो। फुल सर्विस ब्रोकर यानी स्टॉक, करेंसी और कमोडिटी खरीद फरोख्त से लेकर रिसर्च और एसेट मैनेजमेंट तक की सेवाएं देने वाले ये ब्रोकर इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग पर 0.01% से 0.5% तक चार्ज लेते हैं। फिर इंट्राडे ब्रोकर क्या करते हैं? ये आमतौर पर शेयरों और कमोडिटीज में ट्रेडिंग कराते हैं। इनका चार्ज कम होता है। इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए ये 10 से 20 रुपए तक चार्ज लेते हैं। कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं जो ट्रेडिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लेते। लेकिन ब्रोकरेज तो केवल शेयर खरीदते वक्त लगता होगा ना? अरे नहीं जी, खरीदो या बेचो दोनों दफा देना पड़ता है ये चार्ज। कमाई का ये बढ़िया तरीका है भाई। अच्छा, ये बताओ, ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्यों ले रहे हैं? गुड क्वेश्चन। तो ऐसा है कि स्टॉक एक्सचेंज पर बेचे और खरीदे जाने वाले शेयरों पर एसटीटी चुकाना पड़ता है। एसटीटी की दर 0.1% है, जो इंट्राडे में शेयर बेचने पर 0.025% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इंट्राडे में सिक्योरिटीज की खरीद पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। इनके अलावा भी कोई चार्ज देना पड़ता है क्या? हाँ, एक और होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स। अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं और उसे 12 महीने बाद मुनाफा लेकर बेच देते हैं तो सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लेती है। लेकिन एक फिस्कल में 1 लाख रुपए से कम के कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं अगर आप एक फिस्कल में ये प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 10% टैक्स देना होगा। अगर आप खरीदे गए शेयर 1 साल से पहले बेचते हैं तो इस मुनाफे पर 15% टैक्स लगेगा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहलाता है। ब्रो, ये तो यार हर तरफ से पैसा वसूला जाता है। अभी रुको, इन सौदों पर स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी कौन देगा? ये भी तो तुम्हारी जेब से ही जाएगा। अरे, स्टैम्प ड्यूटी क्यों दे? कोई प्रॉपर्टी थोड़ी खरीद रहे हैं। क्योंकि सिक्योरिटीज एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर होती है, इसलिए इन पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। ये प्रति ट्रांजैक्शन मिनिमम 0.10% और अधिकतम 100 रुपए होती है। और जीएसटी? ब्रोकरेज चार्ज और ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी लगता है। अब आता है डिपॉजिटरीज का नंबर। एनएसडीएल और सीडीएसएल जैसी डिपॉजिटरीज भी पैसा लेती हैं। इन्हें ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है। ये हर ट्रांजैक्शन 10 से 15 रुपए हो सकता है। अब इस पर 18% जीएसटी भी देना होगा। चलो, अब सबका निपटारा हो गया ना? नहीं, कुछ और मामूली चार्ज भी लगते हैं। इनमें एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी टर्नओवर टैक्स आते हैं। वैसे तो ये बेहद कम होते हैं, हाँ, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शन में ये रकम भी बड़ी हो जाती है। मनी 9 की सलाह, स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान कुछ चार्ज पर ट्रांजैक्शन लागू होते हैं।
इसलिए बहुत छोटी रकम के लेन देन करने से बचें। इस स्थिति में कई बार मुनाफे से ज्यादा खर्च आ जाता है। शेयर बेचने से हुई कमाई को कब बिजनेस इनकम माना जाता है, इसे समझने के लिए आप देखिए फॉर्मूला गुरु।